बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 अप्रैल 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होती हैं। एक इस वक्त जब वो इफ्तार करता है तो खुशी महसूस करता है, और दूसरे जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोज़े का सवाब देखकर खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने रियाद में एक कार्रवाई करते हुए, जिसमें बल्दिया का इदारा भी शामिल था, मुतअद्दिद गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है, जो कि दो गिरोह की फॉर्म में मुख्तलिफ जगह पर सिलाई कढ़ाई का गैर कानूनी काम करते थे। इन्होंने अपने घरों को ही सिलाई की फैक्ट्री में तब्दील किया हुआ था। सऊदी अरब के बल्दिया के इदारे को इतलात मिली तो मुकम्मल कार्रवाई की करते हुए तमाम अफराद को गिरफ्तार किया है और पूरा सामान भी जब्त कर लिया है। याद रखें, ये तमाम का तमाम इस तरह से काम करना सऊदी अरब में गैर कानूनी है, जिससे किसी भी मोहल्ले में रिहायशी इलाकों में खुसूसी तौर पर ऐसे सिलाई कढ़ाई का काम करना सख्ती के साथ मना है। सऊदी वज़ारत बल्दिया ने बताया कि गैर मुल्की अफराद का ताल्लुक एशियाई ममालिक से है, जिसमें यकीनन दोस्तों श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अफराद ही हो सकते हैं। मखसूस मुल्क की निशानदही नहीं की गई है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद को यानी माशरे को बाकायदा ये अलर्ट जारी करके बता दिया गया है कि वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस जिस लेवल पर बढ़ रहे हैं, इक़दामात सख्त भी हो सकते हैं। तमाम अफराद अब वो जिस मूड में हैं या माशरा जो चीज़ चाहता है वही सूरत हाल इख्तियार की जा सकती है, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है। इसी बुनियाद पर तमाम लोग लाजमन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। एक ही दिन में 100 से 150 केसेस का अचानक इजाफा हो जाना अच्छी बात नहीं। एहतियाती तदाबीर में कहीं ना कहीं कोताही हो रही है, लिहाजा तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, वरना 2020 की तरह के वही हालात खुदा ना खास्ता ना हो जाएं कि कुछ कारोबार बंद हो जाएं और उसके बाद कुछ रीजन बंद हो जाएं, मोहल्ले बंद हो जाएं, जिससे गैर मुल्की अफराद के रोज़गार पर और सऊदी शहरियों की मुलाजमतों पर काफ़ी फ़र्क आता है। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने एक वीडियो शेयर की, जिसमें कुछ ख़वातीन गोल्ड की शॉप पर चोरी करते हुए देखी जा रही हैं। इस वीडियो में बड़ी महारत से वो अपने बुरखे में गोल्ड का सेट चोरी कर लेती हैं, मगर ऐन मौके पर जैसे ही वो फरार होने लगती हैं, दुकानदार को कुछ न कुछ खबर हो जाती है। शक की बुनियाद पर इन्हें रोका जाता है, मगर वो दुकान से भागती हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और कवानीन के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। इस तरह के वाक़यात अक्सर जगहों पे देखने में आते हैं। दुकानदार भी होशियार हैं, लिहाजा तमाम तर सूरत हाल को अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाता है। सऊदी एयरलाइन की जानिब से सोशल मीडिया पर जो काफ़ी ज़्यादा ट्वीट हुए, उसका असर इंश्योरेंस कंपनियों और मालियाती इदारों ने भी कबूल किया है। इन तमाम इदारों की जानिब से काफ़ी खुशगवार माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तमाम जगह जहां पर इंश्योरेंस कंपनियां और मालियाती इदारों के ज़रिए बुकिंग कराई जा रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। याद रखें, सऊदी एयरलाइन की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें आ रही थीं कि इंटरनेशनल लेवल पर बुकिंग के लिए वो काफ़ी सरगर्म होकर काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सऊदी एयरलाइन और जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से बाकायदा एलामिया जारी किया गया था कि 17 मई से इंटरनेशनल परवाज़ें खुलेंगी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्कान है कि पाकिस्तान के लिए भी इंटरनेशनल परवाज़ें खुल जाएं। इसकी इब्तदाई जो इतलात आई थी आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी गई थी। इंडिया में वबाई मर्ज़ कोरोना की जो कंडीशन है वो दुनिया में चौथे नंबर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में कुछ कमी है। इसी बुनियाद पर उम्मीद कर सकते हैं कि सऊदी अरब की जो परवाज़ें हैं पाकिस्तान के लिहाज से बहाल हो जाएंगी। करंतना या वैक्सीन की शर्त रखी जा सकती है। हतमी ऐलान सऊदी अरब के इदारे ही करेंगे दोस्तों, मगर आप पुरुम्मीद रहें, नाउम्मीद किसी सूरत में भी ना होइएगा, क्योंकि ये एक अच्छी बात नहीं है।
आलमी अदारा सेहत की जानिब से रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर 10 ऐसे मुल्क हैं जहां वबाई मर्ज कोरोना काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इन ममालिक में कोई भी खलीजी यानी अरब मुल्क शामिल नहीं है और ना ही इसमें पाकिस्तान शामिल है, मगर अफसोस के साथ इसमें इंडिया शामिल है। इंडियन भाई जो बहनें अपने मुल्क में रहते हैं, इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत अता फरमाए। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। लाखों अफराद यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है दोस्तों, तीसरा नंबर मैक्सिको का है, चौथे नंबर पर इंडिया आता है। आबादी के लिहाज से इंडिया दुनिया का पहला और दूसरे मुल्क में शुमार होता है। यूके 5वें नंबर पर है जिसे आप बरतानिया भी कहते हैं। इटली 6ठे नंबर पर है, रूस 7वें पर है, फ्रांस 8वें पर है, जर्मनी 9 पर और 10वें नंबर पर स्पेन आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी अरब मुल्क नहीं शामिल, क्योंकि वबाई मर्ज कोरोना का फैलाव अगर अरब कंट्री में होगा तो लाजमी तौर पर उसका असर सऊदी अरब में भी होगा। इंडियन भाइयों से भी दरख्वास्त है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पाकिस्तानी हुकूमत को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना चाहिए। सऊदी अरब में और दुनिया के दीगर ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस सादतें इस वक्त जारी हैं। अब ईद के बारे में भी कुछ एलामिये जारी होने शुरू हो चुके हैं। माहिरीन फ़ल्कियात ने बताया कि 13 मई जुमेरात के दिन ईद उल फितर का दिन होगा, यानी पूरा एक महीने के यानी 30 दिन के रोज़े इंशाअल्लाह होंगे। सऊदी माहिरीन फ़ल्कियात ने कहा कि 30 दिन के रोज़े के बाद 13 मई को इंशाअल्लाह ईद होगी। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से इतलात शेयर की गई हैं कि 7 इलाकों में 23 वबाई मर्ज कोरोना के मरीज सामने आने की बिना पर 23 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। सफाई सुथराई और सैनिटाइजिंग के बाद इन मसाजिद को दोबारा से खोला जाएगा। सऊदी अरब में पिछले 72 दिनों के दौरान 700 से ज़्यादा मसाजिद को बंद किया जा चुका है, जिसमें 644 को दोबारा से खोला भी गया है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने तमाम अफराद को ख़बरदार किया है कि लाजमी तौर पर वबाई मर्ज कोरोना से मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करें। अगर किसी भी शख्स को हल्का सा बुखार भी महसूस हो तो किसी सूरत में मस्जिद ना जाए, क्योंकि ये वबाई मर्ज कोरोना की अलामत हो सकती है। वज़ू करके घर से जाएं, अपना जानमाज लाजमन लेकर जाएं, मास्क पहने, फासला रखें। 3 अहम तरीन एहतियाती तदाबीर पर अगर अमल किया जाएगा तो वबाई मर्ज कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। सऊदी वज़ारत सेहत ने तमाम अफराद जिसमें गैर मुल्की और सऊदी शहरी शामिल हैं ख़बरदार किया है कि ऐसी बंद जगहें जहां मुख्तलिफ अफराद का आना जाना होता है, आलूदगी की बिना पर वबाई मर्ज कोरोना वहां ज़्यादा फैलता है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद एक से ज़्यादा कमरे में रहते हैं। बहुत एहतियात बरतें, क्योंकि जहाँ पर हवा की आमदोरफ्त नहीं होती, वबाई मर्ज कोरोना के फैलाव की एक बहुत ही बड़ी वजह यही माहौल बन जाता है। मुख्तलिफ दफ़ा होटल्स या इस तरह के शॉपिंग सेंटर जहां पर वेंटिलेशन नहीं होती है, वहां वबाई मर्ज कोरोना के फैलाव की एक बहुत बड़ी वजह यह माहौल बन जाता है। तमाम लोग एहतियात बरतें। सऊदी महकमा मौसमियात ने बताया कि बुध 21 अप्रैल को ममलिकत में मौसमी तब्दीलियों के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त होगी। काफ़ी ज़्यादा पेशंगोइयाँ की जा रही हैं कि सऊदी अरब के शुमाली और जनूब मगरबी इलाकों में काफ़ी बादल छाए रहेंगे, जिससे गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में गर्दालूद तेज़ हवाएँ चलेंगी। जजान, असीर, बहा के इलाके, मक्कातुल मुकरमा रीजन के बलाई इलाके गरज चमक के साथ बारिशों की लपेट में होंगे। सऊदी महकमा शहरी दफा ने भी मुकीम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों से अपील की है कि बारिश के दौरान इंतहाई ज़रूरत के तहत ही बाहर निकला करें। तालाबों के करीब ना जाएं, वादियों से गुजरने का खतरा किसी सूरत में ना लें, क्योंकि अचानक इन वादियों में पानी का बहाव बढ़ जाने की बिना पर रास्ते बंद हो जाते हैं। बाहर रीजन में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है और पिछले दिनों भी बारिश हुई है। सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ाए मदनी ने बाकायदा अलर्ट इस बारे में जारी कर दिया है।
सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए एक अच्छी खबर है कि सऊदी अरब में गोल्ड का रेट काफ़ी कमी की जानिब जा रहा है। सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट में मुसलसल कमी देखी जा रही है। सोने की कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं। 24 कैरेट का 1 ग्राम सोने की कीमत 213.40 रियाल में इस वक्त तय है, जबकि 21 कैरेट का सोना 186.73 रियाल में मिल रहा है। सऊदी अरब का सोना 21 कैरेट का जो है दोस्तों, हमारे मुल्कों पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिहाज से 22 से 24 कैरेट की लेवल का कंसीडर किया जाता है, क्योंकि काफ़ी खालिस सोना सऊदी अरब में मिलता है, इसलिए वहाँ पर सुनार इसे हाथों हाथ खरीद लेते हैं।